जो उपदेश है वो सत्य के ऊपर निर्भर है, और सत्य उस शक्ति को कहते हैं जिसका कभी खात्मा ना हो, जिसमें कोई अस्त्र शस्त्र छेदन ना कर सके, किसी भी प्रकार का कोई विकार ना हो। तो प्रथम सत्य ये चेतन जीव ही है, और इसके ऊपर कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है जो इसको दाग सके, इसको भेद सके, इसका भेदन कर सके, इसको नष्ट कर सके, या ये किसी का अंश हो, ऐसी कोई बात नहीं। चेतन जीव किसी का अंश नहीं है। लोगों ने अंश बताया, ये बहुत बड़ी भूल की है। तो भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। बिना पारखी सदगुरु के भूल नहीं मिटती है। लोग धोखे में फंस करके अपने समय को तो बिता रहे हैं, लेकिन ये उनको पता नहीं ये धोखा हमको कहां जाके पटकेगा। धोखा छोड़ेगा नहीं। धोखे में यदि बने रहे तो जड़ाध्यास के द्वारा पृथ्वी फोड़ फोड़ करके, पृथ्वी में सर्प गेंडुआ, इन खानियों में जाकर के हमको शरीर धारण करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि जल का अध्यास बना रहा, जल को हम चेतन मानते रहे, जल की पूजा करते रहे, वंदना करते रहे, यदि नदियों का परिक्रमा लगाते रहे, घूमते रहे, काशी मथुरा हरिद्वार में जाकर के पत्थरों की पूजा करते रहे, ये जड़ाध्यास जो जल को देव मानने का है, ये हमको जलचर में ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। इसी प्रकार अग्नि का यदि रूप का हम बनाएंगे तो रूप को देख करके उसी में जल के मरते रहेंगे। यदि वायु का बनाएंगे तो वायु में उड़ते रहेंगे। जैसा अध्यास बनाएंगे तैसी खानी में हमको जाना पड़ेगा। यदि हम ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ईश ब्रह्म परमात्मा ये सब 4 वेद 6 7 18 प्राण अष्ट सिद्धि 9 निधि, इनका यदि अध्यास बन गया तो हम चेतन पूजा से बहुत दूर हो जाएंगे। संत गुरुजनों की पूजा नहीं कर सकते। संत गुरुजनों से हमारा लक्ष्य बिल्कुल हट जाएगा। धोखे में हम लटके रहेंगे। नाम तो रख लेंगे शेर सिंह, लेकिन कुत्ताओं से डरेंगे। मैं कभी सब कहता भी हूँ, और संत गुरुजनों के द्वारा भी मैंने ये सुना है कि एक महात्मा जी थे, कम से कम रात के 11 बजे एक चौराहे पर पहुंचे। वहां पर एक लड़का खड़ा था। उन्होंने उसे पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है शेर सिंह। महात्मा जी बोले बहुत अच्छे घर का लड़का है, शेर सिंह नाम है, डर भय की तो कोई बात ही नहीं। तेरे पिता का क्या नाम है? कि मेरे पिता का नाम है शमशेर सिंह। तेरा नाम शेर सिंह और पिता का नाम शमशेर सिंह, तो बढ़िया विशेष घर का है। बेटा रहता कहाँ है? कि शेरों वाली गली में। अब तो महात्मा जी बोले बड़ा हृदय का पक्का और बहुत अच्छा है, इसलिए 11 बजे यहाँ खड़ा हुआ। बेटा यहाँ खड़ा होने का कारण क्या है? कि गुरुजी कुत्ताओं से डर लगता है। एकदम महात्मा जी बोले कैसा उल्लू आदमी,
नाम शेर सिंह, पिता का नाम शमशेर सिंह, शेरों वाली गली में रहता है और कुत्ताओं से डरता है। ऐसी हालत हो रही है इस संसार में। नाम तो लोग जन क्या क्या रख लेते हैं, कोई बहादुर सिंह रख लेगा, कोई शेर सिंह रख लेगा, कोई नाहर सिंह रख लेगा, कोई प्रताप सिंह रख लेगा, जगजीत सिंह रख लेगा, कितने नाम रख लेते हैं। लेकिन चूहाओं से डर डर के भागते, कुत्ताओं से डर के भागते। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हृदय से उठी हुई कल्पना से डरते हैं। जो हृदय में से जो कल्पना उठी, जो जड़ और चेतन के मेल में जो कल्पना उठी कि जगत का कोई करता है, कभी मिला नहीं उसका, कभी कोई रंग रूप नहीं, उस कल्पना से डरते हैं। कितने शर्म की बात है, लाज की बात है। अरे भैया, वो तो तेरी कल्पना है, तेरे घट से उठी है और तू इस कल्पना का गुलाम बन गया है। जब तक इस गुलामी को तू अपने अंदर से नहीं निकालेगा, तब तक तेरी गुलामी ये कभी छूटने वाली नहीं। यदि तू सच चाहता है, तू सच पर पथ पर चलना चाहता है, यदि हृदय की बंध छुड़ाना चाहता है, हृदय की कालमा दूर करना चाहता है, कीड़े मकोड़े मशा मखारी हाथी घोड़ा बंदर इन खानियों से, पशु पक्षी उसमें खाने से बचना चाहता है, और मनुष्य जन्म में भी बार बार आने के दुख से बचना चाहता है, तो खानी बानी दोनों जालों को त्याग, ये बीमारी को छोड़। ये 4 वेद 6 7 18 प्राणों की बीमारी है, कुरान बाइबल की जो बीमारी है, बहुत जबरदस्त बीमारी है। इस बीमारी को जब तक तू दूर नहीं करेगा, जब तक घमंड अहंकार को तू दूर नहीं करेगा, जब तक तेरे अंदर से जो विषैली कालमा है जो नहीं निकलेगी विषय वासना की, और चेतन पूजा में जब तक तू मन लगा के नहीं लगेगा, तब तक तेरा किसी प्रकार से पिंड संसार से छूट ही नहीं सकता। यदि संसार से पिंड छुड़ाना है, स्त्री कुटुंब परिवार से पिंड छुड़ाना है, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम से बचना है, तो तू पारखी सदगुरु देव की शरण में लग। और नहीं तो नाम रख लेगा शेर सिंह और पिता का नाम शमशेर सिंह और रहेगा शेरों वाली गली में और डर के भगेगा कुत्ताओं से। कुत्ताओं से डरता है कैसा आदमी है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, एक जंगल में महात्मा रहता था। रहते रहते उसको 20 वर्ष बीत गए। वहां पर एक बार पारखी सदगुरुदेव पहुंचे तो वो महात्मा ध्यान लगा रहा था। धरती में गड्ढा कर लिया था और ऊपर से पत्थर से बहुत अच्छी तरह पुख्ता उस पत्थर को पलट के निकलता था, उसमें घुस जाता था। वहीं पर उन्होंने डेरा लगाया, जब महात्मा जहाँ है तो जरूर मिलेगा। जब नीचे से निकल के आया, महात्मा जी बोले, यहाँ आप क्या करते हो? कि 20 साल से तपस्या करता हूँ। खाते पीते क्या हो? दिन में भिक्षा मांग के लाता हूँ। कि नीचे क्यों रहते हो? कि मुझे भूतों से डर लगता है। तेरी 20 साल तक रहा जंगल में और तपस्या किया, भूतों से डर लगता है, तो तेने किसका ध्यान लगाया? कि ये तो मुझे पता नहीं है। तुझे सपने कैसे आते हैं? कि सपने तो शेर भगर राचीते ना हर जय, कोई बंदर नहीं आ जाए, कोई ने बाहर निकलू तो कोई पकड़ न ले, तो बस यही तेरी समाधि है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जंगल में जाकर के लोग डरते रहते हैं और जंगल में जाकर के पशुओं से प्रीत कर लेते हैं, हिरणों से प्रीत कर लेते हैं और खूब उसमें डोलते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जंगल में जाएगा तो जंगल में रहेगा, जल से हित लगाएगा तो जल में रहेगा, वायु से हित लगाया वायु में उड़ेगा, अग्नि से हित लगाएगा पतंगा बन उड़ेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार और चारों तत्वों को जड़ समझ चेतन पूजा करेगा, मुक्त होगा अवश्य, कभी भव में ना फंसेगा। वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जल से तो अपनों को काम लेना है, नहाना है, धोना है, कपड़े धोना है, सब्जी बनाना है, और जो भी काम करना है, जल तो काम लेने की चीज है। शुद्ध पवित्र भाव से काम लो। वो जड़ है, वो चेतन नहीं, उसकी आराधना प्रार्थना करना ठीक नहीं। अग्नि से काम लो, हाथ सेको, है ना, ठंडी लगे हाथ सेक लो, भोजन बनाओ, खूब काम लो, अग्नि से प्रकाश करो। अग्नि का दुरुपयोग सदुपयोग अपन जानते हैं। उसकी पूजा करना, उसमें घी चढ़ाना, वो करना,
ये कोई मानवीय धर्म है? खाने पीने की चीजों को अग्नि में जला देना, हवन होम में जला देना, लाखों की सामग्री बर्बाद कर देना, है? कैसा उल्लूपना किया है। लोग कितने कितने बड़े हवन होम करते हैं और उसमें इतने वो बना देते हैं हवन, और नालियों से घी चलता था। श्री राम शर्मा ने तो एक बार यज्ञ की थी आमरखेड़ा में, बहुत भारी विशाल यज्ञ थी, ट्रक के ट्रक घी के भरे हुए और हवनों में जला दिए खाने पानी की चीज। अब वो अग्नि बिचारी क्या जानेगी। और लोग कहते हैं वातावरण घी से शुद्ध होता है, कितनी देर तक रहेगा? हवा आएगी, आंधी आएगी, तुरंत वातावरण फिर वैसा का वैसा ही हो जाएगा। वातावरण कब अशुद्ध हुआ था और कब शुद्ध हुआ था? वो तो है जैसा रहे तैसा, कहीं कबीर विचार। ये जगत ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। वायु ऐसी ऐसी रहेगी, जल ऐसा ही रहेगा, अग्नि ऐसी ऐसी रहेगी, पृथ्वी ऐसी ऐसी रहेगी। हाँ, हलचल होती रहती है समय समय पर, वो प्राकृतिक है। इसमें ईश्वर परमात्मा देवी देवताओं का कोई काम ही नहीं है। लेकिन आप लोग इतने पढ़े लिखे होकर के काशी मथुरा में पढ़ करके और फिर तैसे के तैसे ही रह गए। एक रोज घास खोदता हो और एक काशी मथुरा में पढ़ के आवे और दोनों ही पत्थर की पूजा करें, तो उस पंडित में और उस मूर्ख में क्या अंतर रहा? क्या पंडित क्या मूर्ख, दोनों एक समान। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि आज आप चेत गए, आज यदि आपके अंदर से भ्रम निकला तो संत गुरुजनों की सेवा कर सकते हो। यदि भ्रम नहीं निकला तो आप दान कर नहीं पाओगे, संत गुरुजनों की सेवा कर नहीं पाओगे, सच्चे दिल से अपने सिर को झुका नहीं पाओगे, आपके अंदर हीनता बनी रहेगी, आपके अंदर दीनता बनी रहेगी, तो आपका उद्धार कल्याण कैसे होगा? क्योंकि चेतन पूजा से तो आप लोग हट गए, संत गुरुजनों की सेवा से आप हट गए। पत्थरों को धो धो करके पूरा समय बिता दिया, नदी नाले घूम घूम के पूरा समय बिता दिया, काशी मथुरा हरिद्वार घूम घूम के पूरा समय बिता दिया, जटा रखाते रखाते 30-35 साल तक समय बिता दिया, नंग धरंग दोंदे दोंदे पूरा समय बिता दिया, भांग पीते, चरस पीते, चिलम पीते हुए पूरा समय बिता दिया, अंडा मांस मछलियां खाते खाते पूरा समय बिता दिया, उल्टे लटकते लटकते पूरा समय बिता दिया, 84 धूनी तपते तपते पूरा समय बिता दिया, श्वासा को खींचते उतारते पूरा समय बिता दिया। अब आपका उद्धार कल्याण कैसा होगा जी? तो सारा जड़ाध्यास है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाताओं, जपी तपी सन्यासियों, आज अपने मन को शुद्ध करो, पवित्र करो, तब आपको पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, और पूरा जीवन धोखे में चला गया तो मिलेगा क्या? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जड़ का भाग जड़ में मिल जाएगा, पृथ्वी का जो भाग है वो पृथ्वी में मिलेगा, और जल का भाग है वो जल में मिलेगा, और वायु का भाग वायु मिलेगा, अग्नि का भाग अग्नि में मिलेगा। अब आप रह गए अकेले, आपके पास में जड़ाध्यास है, तो आपका जड़ाध्यास वहीं ले जाएगा जहां से आए, तहां समाने छूट गए सब तो वही, तो भटकते डोलोगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे विद्वानों, ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की ज्ञाताओं, जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे, भ्रम को नहीं त्यागोगे, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को त्यागो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, हृदय की काल में छूटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।